को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में जाकर के तुम वहां पर वर्षा करो। अब वर्षा करने लगे, बारिश होने लगी। अब क्या करें? तो भगवान कन्हैया ने कहा डरो नहीं। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया और अपनी कन्नी जो उंगली है उस पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरणे की जय हो। अब कर लिया, कन्नी उंगली पर खड़े, अंगली पर गिरिराज जी को खड़ा कर लिया। सारे जो ब्रजवासी थे, जितने भी ग्वाल बाल गैया थी, बछड़े थे, सब उस गोवर्धन के नीचे आकर, और भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया कि जाओ इस गोवर्धन पर्वत को आसपास से बांध लो। तो शेषनाग आया, शेषनाग ने आकर के गोवर्धन पर्वत को बांध लिया। अब इंद्र ने वर्षा की, 7 दिन हो गए वर्षा करते करते। अब 7 दिन हो गए वर्षा करते करते, लेकिन वहां तो क्या होता कि एक दिन वर्षा होती, उसका पानी वहां पर दिखाई नहीं देता, सारा पानी उड़ जाता, बस ऐसा लगता धूल उड़ रही हो। तो जो इंद्र ने वर्षा की, जो बारिश हुई, उसका पानी कहां पर गया? तो ऐसा कहते हैं कि जो अगस्त मुनि है वो एक कोने पर बैठ करके पानी पी रहे थे, और भगवान का सुदर्शन चक्र एक कोने पर बैठ करके उस जल को सुखा रहा था, और अगस्त मुनि उस पानी को पी रहे थे। क्योंकि एक बार त्रेता युग में राम जी ने अगस्त मुनि को भोजन कराने के लिए बुलाया। अब अगस्त मुनि तो एक दिन भोजन करते थे, बाकी दिन भूखा रहते थे, और एक दिन भी इतना खाते थे कि बनाते बनाते परेशान हो जाए। अब उन्होंने सीता मैया के हाथ का भोजन तो कर लिया, अब पानी पीने लगे। तो सीता मैया के यहाँ पर क्या हुआ कि पानी खत्म हो गया, इतना पानी पीते थे। तो भगवान श्री राम ने कही कि अब की बार तो जितना पानी है उतना से काम चला लो, अगली बार जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो आप बहुत सा पानी पी लेना। तो वही अगस्त मुनि जो इंद्र 7 दिनों से वर्षा कर रहा था, वही उस पानी को पीते जा रहे थे। एक तरफ सुदर्शन जी बैठे हैं, चारों ओर शेषनाग है। अब सखाओं ने कही क्यों रे लाला, 7 दिन हो गए, बोले तेरी उंगली दुख गई होगी, ले जरा थोड़े बहुत हम भी तेरी मदद कर दें। बोले तू अपनी उंगली हटा ले, हम अपनी लाठियां लगा लेते। तो भगवान कन्हैया ने कही नहीं नहीं, बोले मेरी उंगली ही काफी है, तुम्हारी लाठियां मत लगाओ। बोले हाँ हाँ तो बड़ो देखो है मैंने कि तूने बड़े बड़े राक्षस मार दिए। तूने क्या मारे, वो जो तू मारते तो नहीं, उनमें 10-20 लाठी हम भी मारते थे, तब जाकर के वो मरते थे। अब हम भी लाठियां लगा देते हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया अपनी उंगली को थोड़ा सा हटाने लगे, वैसे ही जो लाठियां थी वो चुर 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 करके टूटने लगी। तो भगवान कन्हैया ने फिर से अपनी उंगली लगाई। तो सबने कहा कि कन्हैया तूने अपनी इस चीटी सी उंगली, कन्नी उंगली पर कैसे इतने बड़े गोवर्धन को धारण कर रखा है? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। देखिए यजमान, पहले बाबा जहाँ कहीं भी रुद्रनाथ बाबा आकर के गिरिराज जी की पूजन कर दे, और यजमान जहाँ भी बैठे उठ करके अपने गिरिराज जी की पूजन कर दे। इसके बाद जिस किसी को भी अगर गिरिराज जी की पूजन करनी है, परिक्रमा लगाना है, तो सब एक एक करके उठ करके आए और परिक्रमा लगाए और पूजन कर। एक बार सभी प्रेम से बोल दो, क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, सभी एक एक करके और अपने स्थान पर वापस जाकर के बैठ जाएंगे। आज कोई भी जल्दी नहीं करेगा, गिरिराज पूजन होगी। गिरिराज पूजन के बाद 56 प्रकार का भोग, ऐसे ही किसी के नसीब में नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है। तो आज 56 प्रकार का भोग बटेगा, आरती होगी, फिर भोग बटेगा। कोई भी पहले जल्दी ना जाए। सभी प्रेम से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
वर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए। चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तुप फूल चढ़े, पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कोस की है परिकम, मेरे साथ कोस की है परिकम, मेरे साथ कोस की है परिकम, और चकलेश्वर विषयान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। टीको चंदन को, तेरे माथे टीको चंदन को, तेरे माथे टीको चंदन को, तेरी भ्रकुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी भ्रकुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
भक्तन के हितकारी, तुम हो भक्तन के हितकारी, तुम हो भक्तन के हितकारी। मैं तो दर्शन करके निहाल निहाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज